दोस्तों, तो स्वागत है आप सबों को अपने YouTube चैनल एकल स्टडी में। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कैसे लगा। तो चलिए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं उदारवादी दर्शन का विकास। तो उदारवादी दर्शन का विकास कैसे हुआ उसको देखने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं। दर्शन को भली भांति समझने के लिए यह आवश्यक है कि इसे विकास क्रम की दृष्टि से दो भागों में बांट दिया जाए, क्योंकि उदारवादी दर्शन के आज दो रूप दिखाई पड़ते हैं। तो क्या है उदारवादी दर्शन का विकास का दो रूप क्या है, दो प्रक्रिया क्या है, तो उसको देखते हैं। तो पहला है नकारात्मक उदारवाद यानी कि नेगेटिव लिबरलिज्म, और एक दूसरा है सकारात्मक उदारवाद पॉजिटिव लिबरलिज्म। तो चलिए हम लोग इसको विस्तार से देखते हैं। पहला है नकारात्मक उदारवाद। प्रारंभ में उदारवाद सिर्फ मध्यम वर्ग अर्थात व्यापारी वर्ग के हितों का दर्शन या सही अर्थ में या यूरोप की दो महान क्रांतिकारियों सांस्कृतिक पुनर्गठन और धर्म सुधार का परिणाम था। 17वीं सदी में होब्स और लॉक्स के राजनीतिक चिंतन के साथ इसका उदय हुआ। लॉक ने इस उदारवादी दर्शन को आगे बढ़ाया। तो इसका जो प्रारंभ हुआ था वो मध्य वर्ग यानी कि व्यापारी वर्ग, जिसको मिडिल क्लास लोगों के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये यूरोप का दो महान क्रांतिकारी संस्कृति यानी कि सांस्कृतिक पुनर्गठन और दूसरा है धर्म सुधार का परिणाम था। तो सांस्कृतिक पुनर्गठन और धर्म सुधार का जो क्रांतिकारी आंदोलन चला उसके परिणाम स्वरूप नकारात्मक उदारवाद का उदय हुआ। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरा पॉइंट की ओर। सकारात्मक उदारवाद। 1860 ईस्वी तक परिस्थितियां काफ़ी बदल गई थी। आर्थिक क्षेत्र में हस्तक्षेप की नीति के अपनाने के चलते श्रमिक वर्गों की स्थिति बहुत बुरी होने लगी थी। अधिकांश लोग अमानवीय दर्शन के नाम से पुकारने लगे थे। दार्शनिकों ने मजदूरों और पूंजीपतियों द्वारा किए जा रहे अत्याचारों की ओर आग जनता का ध्यान आकर्षित करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार न सिर्फ आदर्शवादियों ने इसकी आलोचना की, वरन कार्ल मार्क्स और इसके समर्थकों द्वारा भी इस पर प्रबल प्रहार किए गए हैं। तो यहाँ बोला जा रहा है कि ये सकारात्मक उदारवाद जो है एक अमानवीय दर्शन के रूप में लोग देखते थे। तो ये 1860 ईस्वी की परिस्थितियों के चलते उत्पन्न हुआ था। ठीक, J.S. मिल ने अपनी विचारधारा का शुरुआत एक पारंपरिक उदारवादी क्षेत्र के रूप में किया था। J.S. मिल जो है ये परंपरागत उदारवादी के रूप में शुरू किया था। ठीक, लेकिन जल्द ही उसने अनुभव किया कि जनसाधारण के लिए उचित प्रकार की सामाजिक स्थितियां विद्यमान होने पर भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा संभव है। अतएव उसने इस बात पर बल दिया कि राज्य के द्वारा उचित वेतन, सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था और समानता की स्थापना के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। तो इस प्रकार से जो है J.S. मिल का मानना था कि सभी लोगों को उचित वेतन, उचित शिक्षा, समान शिक्षा व्यवस्था और समानता की हकदार को समानता की नीति को स्थापना किया जा सके, इसका प्रयास J.S. मिल ने किया था। तो इस प्रकार से हम लोग उदारवादी दर्शन का विकास कैसे हुआ को देख लिए हैं। तो अगला वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं उदारवादी दर्शन की मुख्य विशेषताएं। तो उदारवादी
दर्शन का क्या क्या विशेषता है उसको देखने वाले हैं अगला वीडियो में। तो आप लोग समझ गए होंगे कि उदारवादी दर्शन का विकास कैसे हुआ। तो चलिए इसको फिर से बता देते हैं। तो उदारवादी दर्शन का जो विकास हुआ वो 2 वर्गों में किया गया है। पहला है नकारात्मक उदारवाद और दूसरा है सकारात्मक उदारवाद। तो नकारात्मक उदारवाद जो है मध्यम वर्ग के लोगों के लिए यानी कि मिडिल क्लास के लोगों के लिए उनके द्वारा शुरू किया गया था, जो सांस्कृतिक पुनर्जागरण और धर्म सुधार के आंदोलन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुआ था। ठीक। और सकारात्मक उदारवाद जो है 1860 की ईस्वी में जो आर्थिक क्षेत्र में, आय के क्षेत्र में, इनकम क्षेत्र में जो हस्तक्षेप की नीति बनाई गई थी तो वह श्रमिक वर्गों द्वारा उत्पन्न किया गया था। तो सकारात्मक उदारवाद को अमानवीय दर्शन के रूप में भी जाना जाता है। तो आप लोगों को समझ में वो आ गया होगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।